हेलो एवरीवन। बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड, टीआरई 3 से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए आ रही है। जैसे कि जानते हो कि बीपीएससी टीआरई 3 में अभी तक आप लोगों का 9, 10, 11, 12 का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन उससे रिलेटेड जो खबर आ रही है आप लोगों के लिए अच्छी ही है। अब इसका जो है टीआरई 4 पर क्या असर होगा वो भी जानेंगे। टीआरई 3 में आप लोग के टीजीटी एंड पीजीटी का जो सीट है वो बढ़ा दिया गया है। रोस्टर क्लियरेंस के बाद सीट में जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसका असर जो है सीधे सीधे कट ऑफ पर भी आएगा और जो बच्चे सिलेक्ट होने वाले हैं उन पर भी आएगा, और इसका असर जो है आपको टीआरई 4 पर भी देखने को मिलेगा। किस तरह से, ये सारी चीजों को चलिए डिटेल में समझते हैं इस वीडियो में। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे आप मेरे पीछे देख ही रहे हो कि ये जो सीटों की संख्या बढ़ी है, इसका असर आप लोगों को कहां कहां पर होने वाला है वो हम सभी चीजों को समझते हैं। पहले तो देख लेते हैं सीट बढ़ा कितना है। ठीक है, देखो टीआरई 3 के पहले टीजीटी में सीट बढ़ा हुआ था, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। ऑलरेडी उसका रोस्टर क्लियरेंस हुआ, उस पे जो है इंफॉर्मेशन मिल गई कि टीजीटी के सीट जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। अभी यहाँ पे टीआरई 3 पीजीटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो पीजीटी का सीट जो है अब बढ़कर 24,811 हो गया है। तो सीटों की संख्या में जो बढ़ोतरी हुई है अभी 24,811 हो गया। इसमें और भी डिटेल से बताया गया है कि जो यूआर कैटेगरी, दैट मीन्स की जनरल कैटेगरी है, उसमें 7,049 सीट्स हो गए हैं। एससी कैटेगरी में जो है 6483, 6,483, एसटी कैटेगरी में 484, ईबीसी में 4952, बीसी में 3272, ईडब्ल्यूएस में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है 1348 और डब्ल्यूबीसी में है 1219। तो ये सारे जो सीट अभी बढ़े हैं, ये रोस्टर क्लियरेंस के बाद सीटों को जो है बढ़ने की संभावना पूरी तरीके से ये दिखाई दे रहा है। अब इसका असर डेफिनेटली आपको जो है सबसे पहले कट ऑफ देखने के मिलेगा। जैसे कि हमने देखा कि 1 to 8 तक का प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी और अपर प्राइमरी का जो रिजल्ट दिया गया, उसमें आप लोगों को ऐसे बच्चे थे जिनका 1-2 नंबर से रह भी गया था और जो है पूरा सीट फुल नहीं किया गया था। ये भी आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें कि सीट अगर 1,000 2,000 है तो उसमें जो सिलेक्शन हुआ था कैंडिडेट का वो कम ही हुआ था। इसके बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ऐसा क्यों किया गया था। लेकिन यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें जनरल कैटेगरी से लेकर के सभी कैटेगरी वाइज भी जो है सीट को बढ़ा दिया गया है। तो ये पूरा अब जो सीट है पीजीटी का 24,811 है। तो कट ऑफ तो बिल्कुल इसका असर इस पर होने वाला है। और अभी उन बच्चों के लिए अच्छा है जिन लोगों ने जो है थोड़ा सा बोलते हैं ना कि कम मार्क्स आए हैं, या फिर वो ये सोच करके रह रहे होंगे कि सिलेक्शन जो है 80 में 81 है या 85 में होना है, तो हमारा थोड़ा 80 तक है तो हम क्या कर ले। तो ये सारे बच्चों को भी जो है इसमें अब लिया जा सकता है और ये उनके लिए उम्मीदें जो है बन गई है। हमने आपको बताया था कि टीजीटी में भी सीट को बढ़ा दिया गया है। टीजीटी का भी सीट जो है 19,597, यानी कि 9, 10 में भी सीटों को बढ़ा करके आपको दिखाया गया था। यूआर कैटेगरी में 7,918, यानी कि आप लोग का जनरल कैटेगरी में 7,918, एससी में 4,054, एसटी में 233, ईबीसी में 3,596, बीसी में 1,714, ईडब्ल्यूएस में 1,069, डब्ल्यूबीसी में 1,013। और ये सारा जो है आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ सीट बढ़ रही है। अभी इसका असर देखो कहां कहां पे। सबसे पहले तो कट ऑफ आपका जाएगा नीचे अब, ठीक है, कट ऑफ पे तो असर दिख रहा है साफ साफ। दूसरा जो आप लोगों का असर टीआरई 4 पर भी होगा। अब ये टीआरई 4 पर कैसे असर होगा, देखो सीट यहाँ पे बढ़ा दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि टीआरई 4 में भी कुछ सीट कम हो ही जाएंगे, है ना। लेकिन देखो यहाँ पे सीट इतने बढ़े हैं, बट अभी जब ये रिजल्ट और ये सारी चीजें दी जाती हैं तो कितना का सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि हमने देखा भाई कि अपर प्राइमरी में सीट खाली रख दिया गया था, तो ऐसा कुछ तो इसमें नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी अभी इसका असर टीआरई 4 पे यही होगा कि वहां से सीटों की संख्या कम हो सकती है, या फिर ये बोले कि जो हम एक है ना कि सीट 1,38,000 जो निकलने वाला है, एक पूरा एक रोस्टर जो दिया गया था 1,38,000 का, उसके में और जो एड ऑन होने वाले सीट थे, क्योंकि यहां से जो भी खाली रहेगा
वो उधर ही जाएगा, तो जो एड ऑन होने वाले सीट थे वो कम हो जाएगा। बट ज्यादा असर टीआरई 4 पर नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी टीआरई 4 में जो है एक नंबर ऑफ सीट्स जो है वो बता दिया गया है कितने सारे निकलने वाले हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें हैं। हाँ, ये जरूर था कि इधर कम होता तो उधर जो है बढ़ा दिया जाता, बट इसीलिए रोस्टर क्लियरेंस आई थिंक ज्यादा जरूरी हो गया था। अभी बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के ये आप लोगों को सारी चीजें जो है क्लियर करके दी जा रही हैं, और बाकी जैसे जैसे प्रोसेस होगा वैसे वैसे हम अपने चैनल पर अपडेट आपको देते रहेंगे। टीआरई 4 को लेकर के जो अपडेट आएगा, अब उम्मीद यही है कि टीआरई 4 का जो अपडेशन है, जो नोटिफिकेशन है, वो आप लोग को दिसंबर लास्ट तक या दिसंबर के लास्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। तो अब ये जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे टीआरई 4 का भी टाइम आगे जाएगा। तो जो हमारे सीटेट के कैंडिडेट हैं जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं, उन लोगों के लिए अच्छी खबर है कि भाई जितना इधर में थोड़ा सा लेट करेंगे वो लोग भी जो है फॉर्म भर पाएंगे, उनको भी कंसिडर किया जाएगा। एक और चीज, जो अपीयरिंग वाले बच्चे हैं वो बार बार ये बोल रहे हैं कि हमें मौका दिया जाए, हमें मौका दिया जाए। देखो, अब आप लोग जैसे कि बीएड फाइनल ईयर में हो, डीएलएड फाइनल ईयर में हो, तो आप लोगों को ना अपना एक एप्लीकेशन लिख करके देना होगा, ठीक है। इसमें मुझे लगातार मैसेज आ रहा है कि मैम अपीयरिंग वालों के लिए बात उठाइए, अपीयरिंग वालों के लिए रखिए। बिल्कुल हम रखेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, थोड़ा सा एक अच्छे से प्लानिंग के साथ रखा जाता है। आप लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होना चाहिए। अब आप लोग अपीयरिंग वाले बच्चे जो बीएड अपीयरिंग और डीएलएड अपीयरिंग है आप चाहते हैं, तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम इसको लेकर के अच्छे से योजना और प्लानिंग कर सके कि किस तरह से जो है हमें अपनी बातों को रखना है बीपीएससी के सामने, गवर्नमेंट के सामने, ताकि आपकी बातों को सुना जा सके। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगा आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।